ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 27 जनवरी को। अभी तक शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहे थे, अभी यहाँ से निकल करके मकर राशि में जाएंगे, जो कि उनके मित्र शनि की राशि है। तो किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे आप सभी लोगों के लिए। देखिए, जब शुक्र प्लेनेट मकर में जाएगा तो ये यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो कि सूर्य का है, उसके 3 चरणों से निकलेंगे, और श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2 चरण। इस तरीके से ये 9 चरणों से पूरी मकर राशि को पार करेंगे। तो जहां जहां आपके हॉरोस्कोप में सूर्य बैठे होंगे और सूर्य की जहां पे राशि होगी, इसके अतिरिक्त जहां पे चंद्रमा की राशि होगी और चंद्रमा जहां पे प्लेस्ड होंगे, और मंगल की जो दोनों राशियां हैं वो, और जहां पे मंगल प्लेस्ड होगा, इन सभी भावों से मिलकर के कंबाइंड आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस पीरियड में। और साथ में आप लोग इस प्रेडिक्शन को अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखेंगे तो आपको परिणाम काफी सटीक मिल पाएगा। लग्न राशि वो होती है जो आपकी हॉरोस्कोप है, तो वहां पे ऊपर के साइड में जो सेंटर में बीच में एक चतुर्भुज बना होता है, वहां पे जो नंबर लिखा होगा वो आपकी लगन होगी। और आपकी हॉरोस्कोप में जहां चंद्रमा लिखा हुआ है उस जगह पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो दोनों से मिलाकर के आप परिणाम को देखिएगा तो आपको काफी करीब तक जानकारी मिल पाएगी। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप प्रेडिक्शन को अच्छे से समझ पाए। और एक रिक्वेस्ट और भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इस वीडियो में मैं मेष से लेकर तुला वालों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो शुक्र ग्रह है ये क्या है और मकर राशि क्या है। अब शुक्र ग्रह जो है, ये शुक्र भी गुरु हैं और ये भौतिक संपन्नता को देने वाले ग्रह हैं। जितनी भी चीजें संसार में सुख सुविधाओं वाली दिखती हैं, चाहे गाड़ी हो, बड़े बड़े जो बंगलोज होते हैं, अच्छा रहन सहन, ये सारी चीजें शुक्र देते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, कंप्यूटर है, जो फैशन इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और जो भी कॉस्मेटिक्स वाली चीजें हैं, कहने का मतलब जो भी चीजें व्यक्ति के जीवन को बहुत अच्छा रहन सहन देती हैं, वो सारा चीज का जो कार्य करता है वो शुक्र के पास है। और शुक्र ग्रह जो है ये रिलेशनशिप को भी दिखाता है, रिश्तों को भी दिखाता है, क्योंकि शुक्र जो है बहुत सेंसिटिव प्लेनेट है और बहुत ही ये शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि शुक्र में भी कहीं ना कहीं एक गुरु का प्रभाव होता है। और ये अपने मित्र शनि के घर में जाएंगे मकर राशि में। तो मकर राशि क्या है, ये शनि की राशि है और कर्म की राशि है। और काल पुरुष की पत्रिका में ये 10वें भाव को लेकर के चलती है, जो कि कर्म को दिखाता है, सारे कामों को, जो भी चीजें व्यक्ति की लाइफ में पैसे को लेके आती है, काम है, इसका बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो सारी चीजों को दिखाने वाली जो राशि है वो मकर है। तो जब शुक्र जैसा ग्रह, जो कि इतना सेंसिटिव ग्रह है और इतना सॉफ्ट ग्रह है, जिसको काम करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो भोग विलास का कारक ग्रह है, और मकर की राशि शनि की राशि जो कि उसके मित्र की है, लेकिन वो कर्म वाली राशि है, तो वहां पे जाएगा जब शुक्र, तो ये कैसे परिणाम देगा, मैं आप लोगों को इसको एक चार्ट के थ्रू बताना चाहूंगी। देखिए, मेष वालों के लिए, जो मेष लगन और राशि वाले लोग रहेंगे, आपके लिए शुक्र जो है आपके दूसरे भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होंगे। तो दूसरा भाव जो होता है ये धन का होता है, आपके परिवार का, कुटुंब का, आपकी वाणी का होता है, और जो आपका बैंक बैलेंस होता है उसको भी ये दिखाता है दूसरा भाव।
इसके अतिरिक्त जो आपका ज्वेलरी वगैरह होता है, जो भी आपका जेवर है या जो जेम्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजों को लेकर के दूसरा भाव चलता है। और सातवां आपके जीवन साथी बिजनेस पार्टनर का है, और जो भी आपका डेली का व्यापार है, जो लोगों से डेली का पैसा का लेन देन होता है, ये भी यही भाव है। और यही जो है पब्लिक का भी भाव है, लोगों से मिलना जुलना। तो इन दोनों भावों का सौम्य होकर के शुक्र आपके 10वें भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के ये आपके लिए जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके द्वारा आपको फायदा कराने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये केंद्र में जा रहे हैं। और दूसरा जो आपका द्वितीय भाव है, जो आपके वाणी को, परिवार को, धन को, संपत्ति को लेकर के चलता है, उस भाव से ये 9वें भाव में जा रहे हैं। तो मेष वालों के लिए काफी अच्छा गोचर रहेगा ये। आप लोगों को कहीं ना कहीं धन संपत्ति की वृद्धि होगी, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, और आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें एक मजबूती आएगी। क्योंकि वैसे भी अभी मकर राशि लगन वालों के लिए उनके जो 10वीं राशि है, 10वां भाव जो उनका है, वहां पे गुरु और शनि भी बैठे हुए हैं। तो गुरु शनि के साथ में जब यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे तो आपका कर्म क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूती आएगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये है कि आप लोगों के लिए शुभ संयोग निर्मित होगा, जहाँ पे आप अपने पैसे को भी काफी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा भाव जो होता है, जो कि धन का है, तो कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं शेयर से संबंधित जो चीजें होती हैं, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को भी दिखाते हैं, ये पैसे को भी लेकर के चलते हैं। तो जो शेयर मार्केट है, इन लोगों, इस सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस पीरियड में लाभ हो सकता है। तो इस तरीके से मेष लग्न और राशि वालों के लिए काफी अच्छा प्रभाव देंगे शुक्र। और यहाँ पर शुक्र बैठ करके आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। तो जो चौथा भाव होता है, वो आपके घर का अंदरूनी सुख होता है, जो आपके परिवार के अंदर की सुख शांति होती है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आपका व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, वो सारा भाव आपका चौथा भाव होता है। और यही भाव आपका आपकी विद्या का भी होता है, जो आपकी इर्द तक की एजुकेशन होती है, उस भाव को भी ये दिखाता है। चौथा भाव आपकी मदर को दिखाता है। तो हो सकता है कि इस पीरियड में आपके लिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्पेशली कोई व्हीकल वगैरह अगर आपको परचेज करना हो, 4 व्हीलर वगैरह लेना हो, तो इस तरह की चीजें भी आपकी लाइफ में घट सकती हैं। जिनको अपने कार वगैरह चेंज करनी हो, तो उन लोगों के लिए भी योग बनेगा। क्योंकि शुक्र जो है चौथे भाव पे देख करके कहीं ना कहीं परिवार के अंदर की जो सुख समृद्धि है, जो अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, उनको खरीदवाने का भी काम कर सकते हैं। तो मेष वालों के लिए जो ये ट्रांजिट रहेगा शुक्र का, ये काफी अच्छा है। और इसके बाद आपके जो मदर रहेंगे, मदर भी काफी खुश रहेंगे, क्योंकि शुक्र उनको देखेंगे और ये चंद्रमा का घर है। तो कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य, माता से सुख, या आपको स्वयं भी काफी सुख की प्राप्तियां हो सकती हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी लगन और राशि वृषभ है, वृषभ वालों के लिए देखिए जो शुक्र ग्रह है, वो आपके लिए एक तो आपके लग्न भाव के स्वामी है और आपके छठे भाव के स्वामी। आपका लग्नेश और आपका षष्ठेश जो है आपके भाग्य स्थान पे जाएगा। तो लग्न के स्वामी का भाग्य स्थान पे आना ये बहुत ही शुभ स्थिति है। आपके भाग्य की वृद्धि होगी, आपके पिता से संबंधित जो चीजें होंगी उसमें कहीं ना कहीं एक शुभता, एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, या कोई बच्चे जो फॉरेन वगैरह जाना चाह रहे हैं, या अपने जगह से कहीं प्लेस चेंज करके हायर एजुकेशन के लिए दूर जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और यहाँ पर पहले से गुरु और शनि बैठे हुए हैं, भाग्य का मालिक शनि भी इसी स्थान पे बैठा है, और लग्नेश शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में, आपके भाग्य में वृद्धि के योग जरूर निर्मित करेंगे। और हो सकता है कि इस पीरियड में कुछ यात्राएं वगैरह भी आपको देखने को मिले, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ करके आपके तृतीय भाव के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। तो तीसरा भाव जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है और छोटी यात्राओं का होता है। तो इन दोनों भावों के संबंध से एक तरह की ऐसी संभावना भी बन सकती है, कोई विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, इस तरह की चीजें भी आपके लिए संयोग निर्मित हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी वाणी में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, एक ओजस्विता आ जाएगी, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय भाव को देखेंगे। तो शुक्र जैसा प्लेनेट जब उस भाव को देखेगा तो आपकी वाणी में काफी सॉफ्टनेस, और वाणी के द्वारा भी आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा भी जो है आपको बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में कर पाएंगे। क्योंकि शुक्र यहाँ पे जो मिथुन राशि होती है, कालपुरुष की पत्रिका कि तृतीय भाव की राशि जो मिथुन होती है, उसके घर पे प्रभाव डालेंगे, तो उसके गुणों को भी कहीं ना कहीं वृद्धि करने का कार्य करेंगे, और अपने मित्र के घर के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। तो शुक्र बुध और शनि का एक संयुक्त प्रभाव रहेगा आपके 9वें भाव पे, तो आपके लिए काफी शुभता भरा ये परिणाम रहेगा। लेकिन इसी के साथ में शुक्र आपके
छठे भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पे इनकी तुला राशि पड़ती है जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ग्रह कोई भी होता है अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव अधिक देता है। तो ये आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन को बढ़ा देंगे। हो सकता है कि किसी तरह की चीजें जो मिलने वाली हैं आपको उसमें थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स के बाद में, क्योंकि ये भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भी भाव होता है। हालांकि अपने से केंद्र में जाएंगे ये, यहाँ से अगर शुक्र प्रभाव भी देंगे आपके मकर राशि में, तो अपने स्थान से तो ये केंद्र में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये छठे भाव की ऊर्जा को लेकर के जाएंगे तो छठवा भाव जो है बैर विरोध रोग ऋण शत्रु कंपटीशन इन सारी चीजों का होता है। तो हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव जो स्किल है आपके वो बढ़ जाए, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप कुछ अच्छा कर दें। लेकिन इसी के साथ में संभावना ये भी बन सकती है कि छोटे मोटे जो तकलीफें होती हैं, जो छठे भाव की एनर्जी है, चीजों में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स है, न्यूनता के साथ में आपको परिणाम देखने को मिले। लेकिन चूंकि लग्नेश है और अच्छी प्लेस पे जा रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए शुभ भी हो सकता है। थोड़ा बहुत आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, जो छोटी मोटी छिटपुट तकलीफें होती हैं उनके प्रति, क्योंकि छठा भाव कोई बहुत बड़ी बीमारियों को नहीं दिखाता है। बड़ी बीमारियों के लिए अष्टम भाव का साथ मिलना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर के वृषभ लग्न राशि वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा है। इसके बाद मिथुन वालों की बात करते हैं। तो देखिए, जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर शुक्र एक तो आपके पंचमेश होते हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड द्वादशेश। तो देखिए, पंचमेश चूंकि इनकी मूत्रिकोण राशि है शुक्र की, और पंचमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, पंचम से पंचम जा रहे हैं। तो आपके संतान के लिए, यदि आप बड़े हैं तो आपके संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें रहेंगी, जो उनकी लाइफ के इवेंट्स है, वो काफी पॉजिटिव और शुभ हो सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे काफी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ बहुत अच्छा कर दें। यदि आप स्वयं स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी काफी शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि आपका विद्या भाव का स्वामी जो है वो नवम भाव में जा रहा है, भाग्य भाव में। तो इस पीरियड में आपका भाग्यवश चीजें जो है आपके पक्ष में होंगी। आपका मन अपने आप पढ़ने लिखने की तरफ बढ़ सकता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। साथ में जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ के कार्य करते हैं, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे का जो एक फ्लो होता है वो भी बढ़ सकता है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है पंचम से पंचम भाव नवम भाग्य स्थान में जा रहे हैं। तो भाग्यवश चीजें आपके लिए काफी सहयोगी हो सकती हैं। तो धन की वृद्धि होना, और इसके साथ में किसी भी तरह के अगर आप रिलेशन में हैं या प्रेम संबंध वगैरह में हैं, तो उसमें एक वृद्धि के योग होना, या जो आपका संबंध है उसमें एक प्रगाढ़ता आना, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। आपके कहीं ना कहीं जो रचनात्मकता है या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपको भाग्य का, पिता का, इन सब चीजों का भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि नौवां भाव जो है वो भाग्य का स्थान होता है। तो जो लोग, यदि कोई स्टूडेंट है और वो कहीं बाहर से कुछ कनेक्शन बना के पढ़ना चाहते हैं, अपने ही कंट्री में किसी दूसरे प्लेस पे जाके, या और भी कुछ वो बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये गोचर जो है सपोर्ट देने का काम करेगा। और शुक्र यहाँ से बैठ करके आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तो तृतीय भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं पराक्रम का, इन चीजों का होता है। तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी को भी ये प्रभावित करने का काम करेंगे। तो स्पेशली जो लोग टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह का जिनका कम्युनिकेशन पब्लिशिंग वगैरह का काम है, उसमें भी उनको काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं जो टूर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि शुक्र इंजॉयमेंट के कारक ग्रह हैं और मनोरंजन देने वाले ग्रह हैं। तो ये इन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जिनका इस तरीके का कुछ कार्य होगा कि जो किसी भी टूरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह की प्रिंटिंग जॉब वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। हालांकि ये बहुत छोटा सा ट्रांजिट है, फिर भी आपके लिए बहुत सपोर्ट देने का काम करेगा। इसी के साथ शुक्र आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, जो कि आपका विदेश भाव होता है। तो विदेश भाव के स्वामी होकर के ये आपके नवम भाव में आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फॉरेन से संबंध दिखाता है। तो एक प्रबल संभावना बनती है कि जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, उनका कहीं से कुछ फॉरेन से कनेक्शन बने, या कहीं विदेश यात्रा जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। आप इस गोचर को ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो कनेक्शन बन रहा है, पंचम का नवम में आना और नवम से तृतीय भाव का संबंध, और यही शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के आपके नवम भाव में आएंगे। तो जो ये यात्राओं से संबंधित भाव है, जो तीसरा है, नौवां है और 12वां, इनका एक इंटरलिंक्ड हो रहा है, ये आपस में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग या तो पढ़ाई वगैरह के संदर्भ में कहीं बाहर जाने का आपका योग बन जाए, या ये भी हो सकता है कि घूमने के लिए किसी तरह का कुछ प्लान कर सकते हैं आप लोग, ट्रेवल से रिलेटेड कुछ
कहीं बाहर जाना, घूमना, एंजॉय करना, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। तो मिथुन वालों के लिए भी काफी अच्छा ये गोचर रहेगा। वैसे भी मिथुन वाले भी काफी परेशान चल रहे हैं, तो इसमें एक अच्छा बहुत ही शुभ संकेत है कि कम से कम कोई ग्रह उनके लिए सपोर्टिंग बन के सामने आ रहा है। तो आप लोगों को ये जो छोटा सा ट्रांजिट है इसका फायदा लेना चाहिए। कभी कभी गोचर में ग्रह बहुत परेशान करते हैं और फिर उसी गोचर में कोई कोई ग्रह घूमते हुए अच्छे कनेक्शन बनाते हैं, तो स्थितियां थोड़ी सी पक्ष की बनती हैं। तो ये शुक्र का जो गोचर रहेगा आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस पीरियड में आप लोग अच्छे से समय का प्रयोग करिए और एंजॉय करिए, थोड़ा खुश रहिए। मिथुन वालों के लिए काफी अच्छी चीज है। इसके बाद फिर कर्क लग्न राशि वालों की बात करते हैं। तो देखिए, जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो शुक्र है आपके लिए भी काफी अच्छी जगहों के स्वामी हैं। ये तो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं ये, और दूसरा आपके चतुर्थेश है। तो चौथा भाव जो होता है माता का, भूमि, भावन, वाहन, सुख, इन चीजों का होता है। इसके स्वामी होकर के अपने से केंद्र स्थान में ही आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव जो कि सभी तरह के प्राप्तियों का भाव है या लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, उसके स्वामी होकर के ये अपने से नवम भाव में और केंद्र में आ रहे हैं। तो कर्क वालों के लिए भी गोचर का भी शुभ परिणाम देगा, क्योंकि मकर जो राशि है कार्य की राशि है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, किसी तरह का शुभ संयोग निर्मित हो। ये सारी परिस्थितियां बन सकती हैं। आपके माता से संबंधित कुछ अच्छी घटनाएं देखने को मिल जाए, माता के सुख सुविधाओं में, या इनकम की कहीं आपकी कुछ ग्रोथ हो जो कि आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको मिले। इस तरह के योग भी हो सकते हैं। कहीं कुछ इनकम जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अचानक से जो धन प्राप्ति की स्थितियां हैं, इस तरह के संयोग निर्मित हो सकते हैं जो कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको मिले। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। और हो सकता है यदि आप व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छा फाइनेंशियल जो एक उछाल होती है वो आपको देखने को मिले। और शुक्र यहाँ पर बैठ करके आपके लगन को देखेंगे तो आपके अंदर एक अपने आप को लेकर के काफी अवेयरनेस आ सकती है। अपने व्यक्तित्व को लेकर के आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ सकती है। आप अपने प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाए। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। और दूसरा एक संयोग ये भी बन सकता है कि चूंकि यहाँ पे गुरु और शनि भी है पहले से, और यहाँ पे शुक्र का आना होगा, और चूंकि ये 7वां भाव विवाह का भी होता है, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के शादी से संबंधित कुछ बातचीत आगे बढ़े या शादी की ओर लोग आगे बढ़े। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। तो जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा बड़ा शुभ परिणाम लेके आ रहा है। तो आपको इस पूरे टाइम पीरियड का फायदा लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए धन वृद्धि का कार्य करेगा, या भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के भी योग आपके लिए निर्मित होंगे। जो आपका डेली का इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। ये गोचर काफी अच्छा है। शुक्र का गोचर लगभग सभी के लिए अच्छा जा रहा है। इसके बाद सिंह वालों की बात करते हैं। तो सिंह लग्न और राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए शुक्र आपके तृतीय भाव और आपके दसम भाव के मालिक होकर के ये छठे भाव में आ रहे हैं। तो देखिए, जो आपका तृतीय भाव है, तीसरा भाव जो आपके वाणी का, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का है, उससे केंद्र में आ रहे हैं, लेकिन छठे भाव में आ रहे हैं। तो आपकी मेहनत काफी बढ़ जाएगी। छठवां भाव जो है कंपटीशन का है, रोग ऋण शत्रु का है। तो चीजें जो है थोड़ा सा आपके लिए मेहनत बढ़ने के योग भी निर्मित होंगे। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं एक मेहनत जैसी स्थितियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। तो आप लोग मेहनत से मत डरिएगा, मत घबराइएगा। और यही शुक्र आपके दसम भाव के भी मालिक हैं, क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि है और इसके स्वामी होकर के ये अपने से नवम भाव में आ रहे हैं। तो अपने भाव से इनका नवम पंचम का संबंध बन रहा है, जो कि शुभ स्थिति होती है। तो जो भी लोग सर्विस में हैं या जॉब में हैं, उन लोगों के लिए एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बढ़ोतरी का मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ प्रोग्रेस वाली चीजें इस 20-22 दिन का जो टाइम पीरियड है ये, इसमें आपके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपके वर्क प्लेस पे हों जो कि आपके लिए अच्छे साबित हों। इस तरह भी हो सकता है किसी तरह का आपका काम वगैरह बढ़ जाए, कोई आपको अच्छा कुछ ऑर्डर मिल जाए या कुछ प्रमोशन मिल जाए। मतलब कुछ ना कुछ आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए अच्छे इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दसम भाव का मालिक अपने से नवम भाव आ रहा है और सर्विस वाले भाव में भी आ रहा है, क्योंकि छठवां भाव जो है सर्विस का भाव होता है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपकी सेवा बढ़ जाए, आपका जो सर्विस देने का तरीका है वो बढ़ जाए, या सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हैं तो हो सकता है आपका कार्य काफी बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र अपने तृतीय भाव के स्वामी होकर के भी आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा संयोग रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं।
सर्विस सेक्टर का मतलब है कि किसी भी तरह का आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो या जिनका बड़ा बहुत बड़े बिजनेस है और वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ उनका बिजनेस है, तो उसमें आपको ग्रोथ एक उछाल देखने को मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा, क्या स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इन लोगों की चीजें काफी ग्रोथ की ओर जा सकती हैं। ये काफी अच्छा सिंह वालों के लिए भी काफी अच्छा है। हालांकि आप ये 10 में से होकर के छठे भाव में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कार्यों में तो आपकी वृद्धि करेंगे, आपके जो पूरा प्रोफेशन है, जो आपका वर्क प्लेस है, उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं ये ग्रोथ देने का काम करेंगे। लेकिन छठवां भाव थोड़ा सा विरोधी भाव भी होता है, तो आप अपने जो आपके बॉसेस हैं या जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा एडजस्ट करके तालमेल बना करके चलिएगा, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं आने पाए आपके वर्क प्लेस पे, और कहीं भी आपके लिए ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी वर्क प्लेस पे। और ये तृतीय भाव के स्वामी होकर के भी इधर आएंगे छठे भाव में, तो आपकी मेहनत को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव जो है मेहनत का है, पराक्रम का है, तो उसका मालिक होकर के ये छठे भाव रोग ऋण शत्रु में आ रहा है, तो आप अपने पराक्रम के द्वारा भी चीजों को अपने फाइट करके अपने पक्ष में कर लेंगे। सिंह वालों के लिए भी गोचर कुल मिलाकर के अच्छा है। सिर्फ आप थोड़ा अपने अधिकारियों के साथ में ट्यूनिंग अच्छे से बना के रखिएगा, ताकि आपको फायदा हो, कोई नुकसान नहीं होने पाए। इसके बाद कन्या लग्न राशि वालों के लिए, कन्या और लग्न राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। आपके लिए शुक्र आपके द्वितीय भाव धन भाव के कुटुंब वाणी भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, और भाग्येश भी आपके शुक्र हैं, और ये आ रहे हैं अपने से नवम, भाग्य भाव का स्वामी अपने से नवम में आ रहा है, नवम से नवम में आ रहा है, तो आपके लिए भी काफी अच्छा गोचर है। आपके लिए धन वृद्धि बनने के योग होंगे, बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव में शनि भी बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठे हैं, और ये शनि इस भाव का मालिक है, तो हो सकता है कि संतान से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स आपको देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए धन लाभ की स्थितियां निर्मित हों, और वो धन लाभ आपको शेयर मार्केट के द्वारा या किसी तरह का ट्रेडिंग करते हैं उसके द्वारा आपको मिल सकता है। एक संयोग ये भी बन सकते हैं, क्योंकि धन भाव का मालिक होकर शुक्र इधर आ रहा है, तो धन की वृद्धि तो अवश्य कराएगा, और इस भाव में आ रहा है तो कहीं शेयर से या ट्रेडिंग से, या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो उन चीजों से, या आप काउंसलर हैं, या आप किसी टीचिंग प्रोफेशन से, हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा आपके इनकम में ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं। साथ में ये शुक्र आपके भाग्यश होकर के भी आ रहे हैं, तो जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या बहुत धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं, संत महंत इस टाइप के जो लोग होते हैं, उनके दृष्टि से भी ये काफी शुभता वाला परिणाम देगा। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है इस तरह की स्थितियां निर्मित हो, कहीं उनको फॉरेन जाना या कहीं विदेश जाना, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। और शुक्र यहाँ पर बैठ करके भाग्यश होकर के आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो ओवरऑल कन्या वालों के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा पूर्ति और धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। बहुत अच्छा गोचर है ये, तो शुक्र का तो राशि परिवर्तन लगभग सभी के लिए अच्छा जा रहा है, सभी अभी तक तो सबके लिए काफी सपोर्टिंग दिख रहा है। तो जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपको इस ट्रांजिट का फायदा लेना चाहिए। बहुत ही है तो बहुत छोटा गोचर, लेकिन काफी अच्छा है ये आपके लिए हर एक तरह से। ये भी हो सकता है कि जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हों, तो इस पीरियड में वो प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव करना, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि ये कुटुंब को वृद्धि करने का भी कार्य करेगा शुक्र यहाँ पर अपने से केंद्र में आकर के, भाग्यश होकर के भी पंचम भाव में आना, तो संतान से संबंधित कोई शुभता वाली घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपकी पढ़ाई में बहुत जबरदस्त एक तेजी आ जाए, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। बुद्धि आपकी बहुत शार्प हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गुरु भी हैं और शनि भी हैं, और भाग्यश शुक्र का जब इसको साथ मिल जाएगा पंचमेश को, तो ये स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। कुल मिलाकर के काफी अच्छा गोचर है आपके लिए भी, करने वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा गोचर है ये। इस तरीके से जो ये शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि में, मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए काफी शुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये सिंपल गोचर के ऊपर बेस्ड प्रिडिक्शन है, लेकिन ये बहुत अधिक प्रभाव दिखा सकता है अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र अच्छी जगह पे बैठे हों, अच्छे घरों के मालिक बनकर बैठे हों, और कहीं संयोग से आपकी जो महादशा चल रही है वो शुक्र की हो, या जो आपकी अंतरदशा है, प्रत्यंतर है, कहीं पे भी अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो ये जो गोचर है करीब 23-24 दिन का गोचर रहेगा,
ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, जो कि स्पेशली फाइनेंस को बढ़ाने का काम कर सकता है और हर एक तरह की प्राप्तियों में मजबूती देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा लगा आज का ट्रांजिट देख करके, क्योंकि जब प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट देते हैं तो उनको बताने में, उनको डिस्क्राइब करने में भी बहुत बढ़िया लगता है, खुशी लगती है कि सबके लिए शुभता वाला टाइम देखने को मिलेगा। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि शुक्र ग्रह जब गोचर में आएंगे मकर राशि में तो किस तरीके से प्रभाव देंगे। अभी क्या था कि शुक्र धनु राशि में थे, तो धनु राशि हालांकि गुरु की राशि होती है, लेकिन वहां पे शुक्र भी जल तत्व ग्रह है, और जो धनु राशि होती है वो हालांकि अग्नि तत्व राशि है और गुरु की राशि है। तो गुरु का जो घर है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गुरु के घर में शुक्र जैसा भौतिक ग्रह जाके क्या करेगा, तो कोई विशेष परिणाम देने में वहां पे उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे। लेकिन अब शनि के घर में आ गए हैं, तो शनि भले वो कर्म वाले ग्रह हैं, लेकिन है उनके मित्र, तो अपने मित्र के घर में रह करके शुक्र को काम करने में अच्छा लगेगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये गोचर आप सभी लोगों के लिए कुछ शुभता भरे इवेंट्स ला सकता है, और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगी, शुभकामना देना चाहूंगी कि ये शुभ का गोचर आप लोगों के लिए कम से कम आपका जो स्ट्रगल है उसमें कुछ कमी लाए, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ ग्रोथ देने का काम करे। बहुत छोटा ट्रांजिट है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है ये। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जो घंटी का बटन होता है उसको दबा करके, तो कोई भी वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे मैं फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।